हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद का हम आज एक फॉर्म लेके आए। इसे कैसे फिल करते हैं ये भी देख लेते हैं। आवेदन भरने के पूर्व दिए गए दिशा निर्देश, जैसे कि इसमें लिखा हुआ आदेश भरने के। ठीक है, तो ये फॉर्म है कैसे भरते हैं ये भी हम देख रहे हैं अभी। तो इससे पहले यदि आपको बात करते हैं कि यदि आपको हाई कोर्ट में मेंबरशिप चाहिए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या कहीं पे भी आपको मेंबरशिप चाहिए, हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या मध्य प्रदेश की मतलब हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कहीं पे भी आपको मेंबरशिप चाहिए तब हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि कुछ आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जैसे कि आपको दिख रहा है ये, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्म हिंदी में आता है ये टोटली, ठीक है। और जो इसका फॉर्म जो भरेंगे आप जैसे देख रहे हैं, आवेदक का आपको नाम लिखना होगा, व्यवसाय स्थल मतलब जहाँ पे विधि व्यवसाय करना है, मतलब आप कहाँ पे करना चाहते हो। जैसे जबलपुर का तो जबलपुर आप लिख सकते हो, जहाँ पे भी आप अपना मतलब मेंबरशिप लेने वाला जिस डिस्ट्रिक्ट में या हाई कोर्ट में, ये आपको वहाँ पे लेना है। जिससे ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के होते हैं फॉर्म, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आपको नाम लिखना होगा। फिर आपको जन्म तिथि लिखनी होगी, अपनी जाति, आधार कार्ड नंबर, पिता का नाम और कब आपने किस वर्ष में लो कंप्लीट की, आपका जो एड्रेस है, पिन कोड है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, इस तरह आपको ये लिखना होता है। जहाँ से अध्ययन किया उसका लिखना होता है। फिर ये मतलब कितने कितने नंबर आपने गेन किए हैं किस किस वर्ष में, ये आपको मेंशन करना होता है। ये बेसिक डिटेल्स की रहती है, ठीक है। फिर महत्वपूर्ण निर्देश जैसे कि ये है कि नामांकन शुल्क कितना है, नामांकन शुल्क जो 80BC का होगा वो इतना होगा, ठीक है। ये वो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आप देख रहे हो क्या है इसमें आपका ये देखिए आप, ये एक डिमांड ड्राफ्ट ये है, ठीक है। तो ये डिमांड ड्राफ्ट आप निकलवा सकते हो। यदि आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते तो ऑफलाइन करते तो आप ये डिमांड ड्राफ्ट भर दीजिएगा। अब आता है केवल कार्यालयीन आयोग हेतु, ये आपका सिर्फ आपको थोड़ी सिंपल सी डिटेल भर देनी है आपकी, ठीक है। ये जो काम होता है ऑफिस का काम होता है, इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। तो ये ऑफिस फॉर्म फिल करता है। इसके बाद तक ये जो आता है स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये जो है ये इसको आपको भरना है, जिसमें अपना नाम आप भरेंगे, 2 नंबर में अपना फादर नेम भरेंगे, जो ये यहाँ पे अपनी आप फ़ोटो लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी जो भी डिटेल है सारी भरते जाना है, ठीक है। जो आप डिटेल भर लोगे, नेम ऑफ नॉमिनी अपने फादर को बनाना चाहते हैं, मदर को बनाना चाहते हैं, सिस्टर ब्रदर जिसको भी बनाना चाहते हैं ब्लड ग्रुप में, आप उनको बना सकते हो। प्लेस ऑफ प्रैक्टिस में जबलपुर में करना चाहते हो, कहाँ पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, उस जगह का नाम। रिलेशनशिप जो नॉमिनी है उससे आपका क्या रिलेशनशिप है, मतलब क्या लगते हैं वो आपके वो लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया, फॉर्म फिल किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर, ठीक है। तो ये हिंदी में आपको ये सारा फॉर्म फिल करना है। इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, आपका नाम, ठीक है, फिर अपना पिता का नाम, आपको अपना एड्रेस वगैरह, ठीक है। इस तरीके से आपको डिटेल डालते जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको अपना नाम डालना है और ये घोषित करते हो अपने पिता का नाम, इस तरीके से बेसिक डिटेल डालते जाना है। फिर जो आता है कि भाई ये घोषित किया जाता है, मैंने भाई 21 वर्ष पूरे कर लिया, मेरी जन्म तिथि जो भी आपकी वाली वास्तविक आयु कितनी है, कहाँ प्रैक्टिस करने वाले हो, और जो भी है जैसे कि भाई स्नातक संबंधी जो जानकारी आपको थोड़ी सी वो देनी है कि आपने वो प्राप्त कर ली है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये अपनी डिटेल दिखती जानी है। देख के आपका जो है इनके द्वारा पूर्ति किए जाए जो स्नातक ना हो, तो ये जो स्नातक नहीं है उसका ये आप क्रॉस मार्क कर दीजिएगा। यदि आप स्नातक हो मतलब आपने अभी मतलब बैचलर कर ली तो आप उसकी डिटेल यहाँ लिख दीजिएगा। यदि आप मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये डिटेल भर सकते हो। जैसे ये भी आपको डिटेल भरने में, बैरिस्टर एट लॉ हूँ, जिस 4 वर्ष में ये भी के अंतर्गत मैं हूँ, तो ये आपको डिटेल अपने अनुसार भर लेनी है, ठीक है। और विश्वविद्यालय का जहाँ का नाम है और कहाँ पे उसका पता था ये आपको भर देना है, ठीक है। तो इसकी में आप बेसिक डिटेल भर देंगे। अब ये वो डिटेल भरे जो जिससे इसमें आते हो, जैसे ये मेरे द्वारा घोषित कहते हैं कि मुझे प्लीडर या किसी के रूप में, ठीक है। ये भाई जैसे आपको कहीं नॉमिनेट किया गया हो, ये आपके लिए नहीं है, आप इसको क्रॉस ही कर दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट वगैरह क्या ही अटॉर्नी वगैरह कभी आयुक्त होंगे, ठीक है। तो जो भी है ओके। एंड ये हाई स्कूल की जो आपको जानकारी देनी है, ये अपनी जो भी स्कूल वगैरह की थोड़ी बहुत वो पूछी गई है, ये वगैरह ये जो है इसमें अधिवक्ता जो होंगे, ठीक है, जो आपको अप्रूव करेंगे उनकी डिटेल आएगी, ठीक है। ये आपका नहीं आएगा, तो बेसिक डिटेल्स ही आपको डालते जाना है। जो थोड़ी बहुत रह जाएगी वो आप वैसे भी हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए,
ठीक है। एंड या आप किसी रोजगार में मतलब है, आप लिख दीजिएगा नहीं, यदि आपका जैसे सरकारी रिकॉर्ड नहीं है कि आप कोई रोजगार मतलब कर रहे थे नहीं कर रहे थे, तो यहाँ नल लिख दीजिएगा। और ये कोई पूर्व मतलब आप कोई जॉब कर रहे थे उसकी डिटेल, यदि कोई जॉब नहीं करते तो नल कर दीजिएगा। यदि आप कोई मतलब जॉब कर या कोई आप बिजनेस कर रहे थे उसकी डिटेल नहीं करे तो आप उसको नल लिख दीजिएगा, अपने हस्ताक्षर करते जाइएगा। ठीक है। तो और ये जैसे कि हाँ, और जैसे कि आपका ये क्या है भाई, मैं अन्य परिस्थितियाँ घटना या कोई का भी उल्लेख करिए जो भी जरूरी हो आपको बताना, तो इस तरह कोई आपको ज़्यादा बताना जरूरी नहीं होता। मान लो FIR वगैरह तो थोड़ा बताना पड़ता है, अदरवाइज वैसे कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, तो उसको नल कर दीजिएगा। ज़्यादा ना भरिए कि कभी आपको फंस जाए आप बाद में, तो थोड़ा सा उसको जो जो जरूरी उतना ही बताइएगा। ठीक है। तो ये जैसे न्यायालय द्वारा आपको न्यायालय वाली घोषित किया गया नहीं, जिसमें नहीं लिखें, यदि आप नहीं मतलब कभी कुछ हुआ नहीं, अब बच्चे ही अभी तो होगा। ठीक है। यदि आपको कहीं से बर्खास्त किया गया तो नहीं लिखें, इस तरीके से इसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है। और जैसे कि आप अपराधी उसमें है या कोई आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, जैसे मतलब वैसे बच्चों के ऊपर तो नहीं है तो उसको नहीं लिख दीजिएगा। यदि आपके ऊपर है तो थोड़ी डिटेल आप दे सकते हैं। यदि कोई बच्चा कोई FIR का शिकार हुआ है किसी भी चीज़ का हो तो थोड़ी डिटेल लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये जैसे हो गया, फिर आप यहाँ सिग्नेचर कर दीजिएगा, जहाँ स्थापित छाया चित्र है यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए, वो सॉरी अपनी फ़ोटो लगा दीजिएगा। और यहाँ पे अपनी डिटेल भर के, ठीक है, अधिवक्ता जो आपको 10 साल का जिनका हो चुका वही आपको अपना यहाँ अपना नाम लिखेंगे, व्यवसाय स्थल लिखेंगे, किस में वो एनरोल तो किस वर्ष में अपना दिनांक स्थान लिखेंगे और अपना सिग्नेचर करेंगे। तो जो भी 10 साल से ऊपर है वही ये आपका फॉर्म पे सिग्नेचर वगैरह कर सकते हैं। और अंडरटेकिंग जो होती है परफॉर्मा 50 रुपये के स्टैम्प पेपर में नोटराइज कर भेजना अनिवार्य। तो ये 50 रुपये जो नोटराइज जो स्टैम्प होता है उसके अंदर ये आपको अंडरटेकिंग भेजनी होती है। ठीक है। ताकि आप एनरोल हो सके मध्य प्रदेश स्टेट बार में। फिर पत्र एक और लिया जाता है जो कि जुडिशियल स्टैम्प या इस स्टैम्प पर नोटराइज करवा के आपको संलग्न करवाना है, उसमें भी आपको वैसे डिटेल डालनी है। ठीक है। ये भी आपको भिजवाना होगा। ठीक है। चेक लिस्ट भाई आपने ये चीज़ें दे दी नहीं दे दी, जैसे कि आपकी 10th 12th की मार्कशीट, LLB की मार्कशीट, अंडरटेकिंग, पत्र, ये सर आप देख लीजिएगा कि आपने दे दिया नहीं दे दिया। ठीक है। ये सभी आपको डिटेल देनी जरूरी है। तो यदि आपको भी कोई मतलब किसी भी स्टेट बार काउंसिल में एनरोल होना है या हाई कोर्ट में मेंबरशिप चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आपको कोई फॉर्म भरना नहीं है तो फिर आप हमारी कमेंट बॉक्स के थ्रू हेल्प ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतने ही है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर। और जैसे कि आपको हमने सिखाया है कि कितना आपको समझ आया, कुछ आपकी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स के थ्रू एक कम से कम एक थम्स अप तो जरूर करिएगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना ना भूलिएगा।